स्टडी साइट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट के माध्यम से दिखाते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के द्वारा हम दिखाते हैं। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ये सिटिंग प्लान क्या होता है। हम कहीं पर भी बैठे हुए रहते हैं ना, तो उसे हम कॉलम और रो से दिखा सकते हैं कि वो कौन से कॉलम में और कौन से रो में है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल मिलाकर 10 कॉलम है और 7 रो है। रो हम इसे कहते हैं, जो इस तरह की लाइनें होती हैं वो रो होता है। इस तरह से ये सब हमारा रो है। जबकि कॉलम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बनाया हुआ रहता है उसे हम रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन से जो बना हुआ रहता है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो इसमें हम पोजीशन को कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी की पोजीशन अगर किसी की पोजीशन यहाँ पर है तो उसे हम कैसे दिखाएंगे। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं ये कौन से रो में है। तो रो कौन सा है, ये फिफ्थ रो में है। और और ये कौन से कॉलम में है, कॉलम कॉलम भी इसका फिफ्थ है। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, इसे हम फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम में हम इसे दिखाते हैं। तो इसी तरह का जो भी हमें पोजीशन अगर किसी का दिखाना होता है तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि ये वाला देख लेते हैं कि ये किस कॉलम में है, और फिर ऊपर वाले देखते हैं किस रो में है ये। तो अगर मान लीजिए कि किसी का पोजीशन इस जगह पर है तो इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देख लेंगे हम पहले ये कि किस कॉलम में है। तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ कॉलम में है। और कौन से रो में है, 1 2 3 रो में है। तो 5 3 इसको हम दिखाते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसका यहाँ पर पोजीशन हमें बताना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है ना वो फिफ्थ कॉलम में और थर्ड रो में है। अगर ये कहीं भी लिखा हुआ रहे कि कोई किसी का पोजीशन 4 और 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फोर्थ कॉलम में है और रो कितना है, 3 रो में है। तो हम फोर्थ कॉलम देखते हैं। फोर्थ कॉलम कहाँ सा दिया हुआ है, ये है, और 3 ये वाला है, और 3 रो कहाँ सा है, तो यहाँ है। तो इस जगह पर उस व्यक्ति का पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम किसी का भी पोजीशन को दिखा सकते हैं। इस तो हम जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कहने का मतलब ये होता है इसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के आधार पर। हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए। मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू जब हम किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत। उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आज हम आते हैं इसी में, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो स्टडी टेबल हमारा इस तरह का होगा। हम किसी पर्सन को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे स्टडी टेबल पर हम किसी का पोजीशन अपना दिखाना चाहते हैं। तो चूंकि इस तरह के रॉ कॉलम में वो बटा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हमें ना ये डिसाइड कर लेते हैं। हम एक टेप वगैरह से भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम ये उसको बता सकते हैं कि यहाँ से ये हमारा क्या हो गया। अगर हम इस तरह से बैठे हुए हैं तो ये हमारा हो गया राइट साइड हो गया। और और ये हमारा ऊपर ऊपर से हो गया, ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो मान लीजिए कोई किसी का पोजीशन यहाँ पर है, हम मान लेते हैं कि ये सब यूनिट ना एक एक इंच का यूनिट हमने लिया है। तो यहाँ पर हमारा पोजीशन होगा तो हम क्या बोलेंगे, 4 इंच टू द लेफ्ट ऑफ सिटिंग साइड। मतलब ये सिटिंग साइड हम यहाँ से लिए हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, फोर्थ इंच कहो, 4 इंच टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ सिटिंग साइड, 4 इंच टू द राइट ऑफ सिटिंग साइड, एंड 2 इंच 2 इंच एवब द सिटिंग साइड। मतलब 2 इंच हम लोग क्या है ऊपर की तरफ है, और ये
यहाँ से हम लोग 2 इंच हम लोग ऊपर की तरफ हो गए, और 5 1 2 3 4 5 इंच हम लोग कहाँ हो गए, सिटिंग साइड से राइट साइड में, और 2 इंच ऊपर हो गया। मतलब हम 5 और 2 से अगर हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 यूनिट जो है ना वो राइट साइड में, और 2 यूनिट एभव एभव बैठे हुए हैं, बैठे हुए नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा ये लैंप है। कौन सा लैंप? जो स्टडी लैंप है वो है यहाँ पर रखा हुआ। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए, दो सिटी हैं, दो सिटी हैं जो दो रोड, हाँ, ये एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ है, और ये दो दो हैं, एक तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ में है और एक ईस्ट और वेस्ट में है। फिर उसके बाद कह रहा है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर फाइव streets in each direction using 1 centimeter 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। मतलब प्रत्येक डायरेक्शन में जो है ना वो पाँच पाँच सिटी हैं। प्रत्येक डायरेक्शन में यहाँ पर 5 स्ट्रीट है, प्रत्येक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स दिया हुआ है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन ईस्ट वेस्ट direction. Each cross streets is referred in the following manner. If the second street running in north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, they will be called this cross streets 2 5 using the convention। कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो मेन मेन स्टेट्स हैं, और ऐसे कितने हैं, ऐसे 5 हैं, मतलब 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 ये हमारा स्ट्रीट्स दिया हुआ है। ये कहा है, अगर कोई स्ट्रीट्स सेकेंड स्ट्रीट्स रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट क्रॉसिंग, उस क्रॉसिंग को हम 2 और 5 कहते हैं। अगर कोई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ऊपर की नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ से देखिए हम स्ट्रीट्स का पोजीशन यहाँ से रखते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ से हम रखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इसमें कह रहा है 2 और 5th पोजीशन पर है। मतलब इधर से ये 2 है और इधर से ये 5th पोजीशन पर है। मतलब थोड़े से अरेंजमेंट को देख लीजिए। हम यहाँ से अरेंजमेंट क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ और साउथ है, और ये ईस्ट और ये वेस्ट है। ऐसे 5 5 है, तो 1 2 3 4 5 ले लिए, और इधर से भी 1 2 3 4, और एक और ले लेते हैं, 5 हो गया। तो समझ लीजिए, जैसे हम नीचे से हम इसका दे देते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह से ऊपर भी की तरफ भी देंगे, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। तो ये कहा कि अगर अगर कोई सेकेंड पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पर, तो ये हो गया, और 5th वाला ये हो गया। तो इस क्रॉस पर जो होगा उसे हम दिखाएंगे 2 और 5 से। तो हमसे अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 और 3। 4 और 3 को कितना दिखाएगा? 4 और 3 कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से 4 और ऊपर से 3, तो ऊपर से 3 कौन सा आएगा? ये आएगा। मतलब 4 और 3 को तो बस एक ही दिखाएगा। 4 और 3 को बस एक ही लाइन है जो, सॉरी, एक ही पॉइंट है जो कि 4 और 3 को दिखाएगा। उसी तरह से कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3 और 4। तो 3 और 4 मतलब 3 ये और 4 यहाँ से, तो 3 और 4 को भी दिखाने वाले कितने होंगे? एक ही पॉइंट होंगे। तो इस तरह से, चूंकि ये बात समझ लीजिए कि 4 और 3 कहने का मतलब ये हो गया,
4 और 3 ये इक्वल नहीं होगा 3 और 4 को, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये 4 है, जबकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 3 है। तो क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे है हमारा, अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझ आइए। पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें दो चीज़ जानने होती हैं। एक हमारा एक वर्टिकल लाइन होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। और इन्हीं के द्वारा जब हम पोजीशन को डिसाइड करते हैं तो हम उसे पॉइंट के रूप में दिखाते हैं। देखिए इन दोनों एक्सिस से हमें जो कटता है और कटने के बाद ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट में हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए, जब एक लाइन जब जहाँ पर कटा है ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से जो राइट साइड की तरफ होता है वो पॉजिटिव होता है, जो ऊपर की तरफ होता है वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे की तरफ रहता है वो निगेटिव रहता है, और जो लेफ्ट साइड की तरफ रहता है वो निगेटिव रहता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ पर इधर साइड में निगेटिव है तो निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। नीचे की तरफ दोनों निगेटिव होंगे, और इस साइड में पहले एक्स का दिखाते हैं तो ये पॉजिटिव है और वाई का निगेटिव है। कहने का मतलब ये हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होंगे। एक चीज़ और, जैसे अगर मान लीजिए हमें कोऑर्डिनेट दिखाना है 3 और 2 को दिखाना है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 हमारा एक्स एक्सिस पर है और 2 हमारा वाई एक्सिस पर है। तो 3 क्या है? पॉजिटिव है, तो 3 यहाँ पर हो गया। और 2 क्या है? 2 भी पॉजिटिव है तो 2 इस साइड में है। तो हम क्या करते हैं, इससे लाइन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर 2 से भी लाइन को ले जाते हैं, और ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटता है ना, उस पोजिशन को हम कहते हैं 3 और 2 कहते हैं। तो इस तरह से एक और चीज़ ध्यान दीजिए, इस 3 को बोलते हैं हम एब्सिसा बोलते हैं, और एब्सिसा बोला जाता है, जबकि 2 को बोला जाता है ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ पर दिखाया गया है उस चीज़ को कि यहाँ जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों क्या होंगे? प्लस प्लस हो गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होंगे। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को बनाने हैं। जैसे द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर डैश। देखिए ये एग्जाम्पल 3.11 में दिया हुआ है, तो आप 3.11 एग्जाम्पल निकालें और निकालने के बाद इन सब को उसमें से देखकर पूरा करें। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये देखिए 3 यहाँ पर दिया है 3.12 है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, हमें इसमें सबके वैल्यूज निकालने हैं, सबके कोऑर्डिनेट को बताने हैं। जैसे अगर बी का कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये बी है कहाँ। तो बी तो यहाँ पर है, इसका मतलब इस जगह पर एक्स का वैल्यू तो 0 है, तो एक्स 0 हो गया, और वाई का वैल्यू कितना है? 3 है, तो वाई को 3 लिख दिए। यहाँ पर सी को डिसाइड करना है। सी पर देखिए, सी पर वाई एक्सिस 0 है, लेकिन पहले हम एक्स को लिखेंगे तो -5 हो गया और ये 0 हो गया। इसी तरह से अगर हमें ए वाले पर दिखाई देना है तो ए कितना है? ये तो 4 है, और वाई का वैल्यू क्या है? 0 है। हम इसी तरह से अगर हम ई का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो ई कितना है? एक्स से फर्स्ट 1 यूनिट पर है, 1 यूनिट पर है, और वाई वाला तो कुछ नहीं है तो वाई वाला 0 हो गया। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। डी का कोऑर्डिनेट अगर हमसे पूछ रहा है तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो डी का कोऑर्डिनेट देखिए, डी का कोऑर्डिनेट हो गया, डी -4 है, यहाँ पर तो एक्स 0 है जबकि वाई -4 है। तो इस तरह से हम ये दिखाते चलेंगे। यहाँ पर भी वही बात को दिखाया गया है, ये कोऑर्डिनेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम उस चीज़ को। अब ये 3.2 है, 3.2 में सबको बनाया जा सकता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम क्या 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 कहते हैं जब हम ना उस पर पॉइंट को दिखाते हैं।
तो ये एक्स एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। ये और इसको, इस दोनों लाइन से जो पार्ट फॉर्म हुआ उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, ऑरिजिन है। अब हमें ये 3.14 में यहाँ बता रहा है सी 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। 3.14 देखना है और देखने के बाद इन सब के कोऑर्डिनेट को बताना है, बी सी और -3 और -5, बी सी -3 और -5। तो ये देखिए फिगर में देखकर इसको बनाइए, यहाँ फिगर में देखकर इस सबको बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं ये प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट दिया हुआ है अगर 3 और -4 दिया हुआ है, इसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाने के लिए तो हम कैसे दिखाएंगे, तो इसी के बारे में हमें अब पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है 5 0 0 5 2 4 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 6 और 1, इन सब को हमें कार्टेशियन प्लेन में दिखाने हैं। हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो ये आसान होता है दिखाना। जैसे देख लीजिए, पहले हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिर वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, इस पर पॉइंट को डिसाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। 5 0 को दिखाना है, मतलब x पर 5 है और y पर 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 0 और 5 को दिखाना है, मतलब x 0 है y 5 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 2 और 5 को दिखाना है, x 2 है और y 5 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 से लाइन चलेगा आगे की तरफ और यहाँ से भी हम लेके जाएंगे, जहाँ पर एक दूसरे को काट लेगा वो 2 और 5 को दिखाएगा। -3 और 5, तो -3 और 5, -3 x का -3 और y का 5, तो यहाँ से इस तरह से आएगा और यहाँ से मिलेगा, तो ये -3 और 5 को दिखाएगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सब कोऑर्डिनेट को दिखा सकते हैं। यहाँ पर है प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ द नंबर एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हमें इन सबको दिखाना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, ये क्या है, ये -3 और 7 को हमें दिखाना है एक्सिस पर। ये क्या है, 0 और -3.5 को हमें एक्सिस पर दिखाने हैं। ये -1 और -3 को हमें एक्सिस पर दिखाने हैं। पहले हम एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। देख लीजिए कैसे दिखाएंगे इसको। हमने यहाँ पर एक्स और वाई ले लिया, ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 लेते हैं, फिर इसी तरह से 1 2 3, और यहाँ भी हम -1 -2 -3 ले लिए। आराम से इस देख सकते हैं, -3 और 7 को दिखाना है, एक्स का -3 और वाई का 7, मतलब इसको और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, 4 5 6 7, तो इधर से आएगा ये और -3 से ऊपर की तरफ जाएगा, तो -3 से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको दिखाते हुए चलेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अब ये हमारे क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है 3.3 को, तो इसे आप आराम से दिखा सकते हैं। सबको बस कोऑर्डिनेट पर दिखाना है। वेरीफाई योर आंसर बाय लॉकिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर पहले तो ये बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स एंड इतना लाई। तो पहले ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, -2 और 4 कहाँ लाई करेगा, तो -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में होगा। और ये 0 -1 और 0 किस में होगा, तो -1 और 0 क्या होगा, ये निगेटिव साइड में रहेगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा, लेकिन ये निगेटिव साइड में है, एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में है। ठीक है, फिर इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट पर दिखा देना है। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है।